जय श्री राम। हमारे सामने एक 44 वर्षीय युवक की कुंडली है। 5 अक्टूबर 1976 को रात को 9 बजे इनका जन्म हुआ। आइए देखते हैं कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थितियां किस प्रकार से हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या है आपके सवालों के जवाब, आने वाला समय आपके लिए कैसा है, ग्रह गोचर की व्यवस्था कैसी रहने वाली है आपके लिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं लग्न से। ये वृषभ लगन की कुंडली है, टॉरस लगन, 2 नंबर लगन में लिखा हुआ है। लगन के स्वामी शुक्र हैं और चंद्रमा आपकी कुंडली में दशम भाव में कुंभ राशि में बैठा हुआ, राशि के स्वामी शनिदेव। लग्न स्थिर राशि का है, चंद्रमा भी स्थिर राशि में है, यानी लग्न है हमारा शरीर को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा हमारी मानसिकता को रिप्रेजेंट करता है। जब चंद्रमा और लग्न दोनों स्थिर राशि में हो तो व्यक्ति के शरीर और स्वभाव, मन के अंदर स्थिरता है। वह किसी भी चीज को प्राप्ति करने के लिए हड़बड़ाहट नहीं करेगा, जल्दबाजी नहीं करेगा। वह किसी भी चीज का वेट करेगा कि मुझे किस चीज को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी है, किस हद तक मुझको मेहनत करके वो चीजें प्राप्त होती हैं। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। लगन के अंदर जो है शुक्र की राशि है, यह एक पृष्ठोदय राशि कहलाती है। स्थिरता है, व्यक्ति के भीतर गुण है जीवन में स्थिर रहकर कुछ अच्छा प्राप्त करने की। लेकिन लगन में पृष्ठोदय राशि हो तो जीवन में जो भाग्योदय होता है थोड़ा लेट होता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है ऐसे लोगों को जीवन में समाज के अंदर अपना स्थान बनाने के लिए। अब लगन के अंदर बृहस्पति है। बृहस्पति एक ज्ञानी और विवेक देने वाला ग्रह है। जब ये वक्रत अवस्था में होता है तो शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल और मोटापा देता है। वह कोलेस्ट्रॉल मोटापा आपको अपने गलत खानपान की वजह से हो सकता है। बृहस्पति लगन में हो, व्यक्ति को विवेक देता है। कहते हैं जातक बुद्धिमान है, अपनी बुद्धिमानी के बल पर जीवन में आगे बढ़ेगा। या जब लगन में बैठा हुआ ग्रह दिग्बली हो और उसकी दशा हो जीवन में, तो कहते हैं सही समय पर सही सलाह देने वाला यह योग बन जाता है। अब बृहस्पति अष्टमेश होके लगन में है और वो लगन यानी शरीर के अंदर है, तो कहीं ना कहीं रुकावट तो आएगी जिंदगी में, आसान तो होगा नहीं अचीवमेंट करना। लेकिन वो एकादशेश भी है, तो वो कहता अगर मैं आपको अड़चने दे रहा हूं तो उन अड़चन परेशानियों से निकालने का कार्यभार भी मेरा ही है, मैं आपको फायदा भी दूंगा। बृहस्पति जब लगन में बैठा हुआ हो और तो वहां से बैठकर वो पंचम, सप्तम और नवम को दृष्टि देता है, यानी ऐसा प्लेनेट आपके सुख साधन, संतान प्राप्ति, पत्नी के साथ संबंध को बनाए रखना और भाग्य को उजागर करने के लिए या धर्म के प्रति आपकी आस्था रखने के लिए बेहतर माना जाता है। चंद्रमा आपका देखिएगा इस हॉरोस्कोप में एक बहुत सुंदर राजयोग है जिसको हम कहते हैं राशि परिवर्तन राजयोग। यह राशि परिवर्तन राजयोग तीसरे घर और 10वें घर से बनता है। क्या होता है तीसरे घर में? तीसरे घर में होते हैं आपकी हॉबीज, आपके शौक, आपके मित्र, आपकी सहजता, आपका साहस, आपकी हिम्मत, आपके कार्य करने की क्षमताएं। और तीसरे घर का मालिक दशम में है, यानी ये सारी स्थितियों को उठाकर ये प्लेनेट दशम भाव में लिया है। यानी व्यक्ति अपने कार्य के प्रति बहुत सीरियस है, वह अपने कार्य को अपना शौक बना लेगा, वह जीवन में मेहनत से डरेगा नहीं, हाथों से संबंधित कार्यों में दक्ष हो जाता है। अब दशम का मालिक यहाँ बैठा हुआ है, यानी कभी कभी ऐसे लोगों को लिखने का, गुनगुनाने का, क्रिएटिविटी करने का, घर के काम करने का, पता लगा खुद ही मोटर बांधनी शुरू कर दी, खुद ही पंखे का तार जोड़ दिया, खुद ही लिखने बैठ गए। मतलब ऐसा वेट नहीं करता कि मैकेनिक आएगा तो होगा, अगर खुद के बस की बात है तो खुद करना शुरू कर देता है। तो उस लिहाज से ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। ये वो लोग होते हैं जीवन में, इन्हें किसी भी परिस्थिति में आप छोड़ दो, ये वहां से अपना आप निकल आएंगे। किसी ने इनको बीच पानी में छोड़ दिया, तैर के बाहर निकल आएंगे, यानी इनके पास इतना साहस है। ये मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है इनको स्विमिंग आती होगी, लेकिन जीवन की परिस्थितियों से लड़के आगे निकलने का यह योग है। जब भाग्य स्थान का मालिक भी कुंडली के तीसरे घर में बैठा हुआ हो तो इसको हम कहते हैं अपनी स्वयं की मेहनत से भाग्य बनाएगा। जीवन में शनि की दशा अंतर दशा जब भी आएगी उसके जीवन में कोई ना कोई स्थान परिवर्तन या जगह परिवर्तन होगा जिससे उसको लाभ मिलेगा।
दूर की यात्रा कर सकता है, काफी दूर की टूर ट्रैवलिंग कर सकता है, हवाई यात्रा भी कर सकता है, वैसा भी कॉम्बिनेशन इसी के कारण आता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छा शनि चंद्र का राशि परिवर्तन योग हुआ कुंडली में। अब बात करते हैं बुध आदित्य योग की। पंचम भाव बुद्धि के लिए जाना गया। जब उच्च का बुध वहां हो, स्वराशि का बुध हो, मूल त्रिकोण राशि का बुध हो, पंचम में हो, पंचमेश पंचम में है, अच्छी शिक्षा, अच्छी बुद्धि, अच्छी तर्क शक्ति, अच्छी भाषण शक्ति, अच्छी भाषा शैली, किसी से तर्क संगत बहस करना भी ऐसे लोगों को आता है। अच्छा लॉजिक होता है, अपनी बुद्धि से कभी कभी लोग ऐसी अच्छी योजनाएं बनाते हैं। मान लो मन में आया कि भाई आजकल शेयर अच्छे चल रहे हैं, शेयर के बारे में कुछ दिन पढ़ा, शेयर खरीद लिया, साल 2 साल के अंदर वो शेयर बहुत अच्छा बढ़ गया, व्यक्ति को लाभ मिल गया। तो वो कॉम्बिनेशन पंचम से आता है। जरूरी नहीं है पंचम भाव से शिक्षा करके ही आप जीवन में आगे जाओगे, यह बुद्धि और योजनाओं के बल पर भी आगे बढ़ाने का योग होता है। और सही समय पर सही दशा मिल जाए तो व्यक्ति एजुकेशन भी बहुत अच्छी कर लेता है। साथ में सूर्य है, भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख मिलेंगे, खुद के बल पर मकान बनाने में सक्षम होंगे। तो ये सूर्य आदित्य योग जब पंचम भाव में बनता है तो ये आपकी बुद्धि के लिए बहुत अच्छा है। और कहते हैं जब बुद्धि व्यक्ति की ठीक काम कर रही हो ना, तो जीवन में उसके लिए सब अच्छा होता है। और इसमें एक और शुभ एस्पेक्ट है कि बृहस्पति भी यहाँ देख रहा है, शनि की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है, यानी यहाँ पे पंचम भाव में एक धन योग बन रहा है। और ये धन योग बुध की दशा में ज्यादा फलेगा, क्योंकि बुध पंचमेश है, बुध यहाँ भी पंचमेश है और बुध यहाँ भी पंचमेश है। और ईश्वर कृपा से आपको वर्तमान में दशा भी बुध की चल रही है, यानी कि आप, मैं कह सकता हूं कि 2011 से आपके जीवन में तरक्की का समय जरूर आया होगा, क्योंकि दशा आपको बुध की मिल गई, वो पंचमेश है। अब आप कहने लगे जी मेरी बुद्धि के हिसाब से, मैंने ज्ञान के हिसाब से नौकरी प्राप्त कर ली, तरक्की प्राप्त कर ली, प्रमोशन प्राप्त कर लिए, या शनि की दशा इससे पहले थी, तो दशा का सीक्वल आपको बहुत अच्छा मिला, प्लेनेट की पोजीशन आपकी अच्छी थी, आपके लिए वह अच्छा हो गया। चलिए बात करते हैं मंगल राहु शुक्र के योग की। ये कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा नहीं होता। शुक्र को कहा जाता है ब्यूटी ऑफ मैरिज। आपकी कुंडली में सबसे पहले देखें, शुक्र लग्नेश होके छठे घर में है, जीवन के अंदर संघर्ष देता है, लेकिन छठे का मालिक जब छठे घर में हो तो लड़ने की क्षमताएं देता है, परिस्थिति की लड़ने से क्षमताएं देता है, व्यक्ति को साहस प्रदान करता है। अब यहाँ पे मंगल भी है। मंगल कौन है? सप्तमेश का जब अपने से द्वादश में और छठे घर में जाना होता है तो ये पत्नी के साथ कोई बहुत अच्छे तालमेल नहीं देता। ठीक है, पत्नी है, उनके साथ विचार चल रहे हैं, शादी हो गई है, लेकिन कोई बहुत अच्छे विचार नहीं देता। ब्यूटी ऑफ मैरिज अच्छी नहीं है, सामाजिक रूप से शादी ज़्यादा अच्छी लगती है, अंदरूनी रूप से मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन हाँ चल रहा है कार्य, कोई दिक्कत नहीं है। अब मंगल यहाँ राहु के साथ है। मंगल राहु का योग अंगारक योग कहलाता है। थोड़ा सा एग्रेशन पे व्यक्ति को कंट्रोल रखना चाहिए, भाषण शैली पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये छठे घर में अंगारक योग है, आप अपने शत्रुओं को अपने बल से भी, अपने ज्ञान से भी और अपनी बुद्धियों से भी हराने में सक्षम है। जब सप्तम और द्वादश का मालिक छठे घर में हो तो ऐसा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में हेल्थ इश्यूज दे सकता है, लाइफ पार्टनर को भी हेल्थ इश्यूज दे सकता है, आपसे दूर स्थान से जोड़कर आपसे यात्रा करा सकता है। द्वादश में केतु है, केतु भी मंगल की राशि में है और मंगल फिर से छठे घर में, यानी जीवन में राहु, मंगल, केतु, शुक्र इनसे संबंधित दशाएं आएंगी तो स्ट्रगल बढ़ेगा। संभव ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्रकार का हेल्थ इश्यूज भी तंग करे, एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो जाएं, स्वास्थ्य पे पैसे खर्च हो जाएं, कोई बीमारी ऐसी लग जाए जो पीछा ना छोड़े, उस पर काफ़ी पैसा खर्च हो जाए, ऐसा यहाँ दिखता है। तो ये तो थी एक हॉरोस्कोप की प्लैनेटरी पोजीशन। वर्ग कुंडलियों में भी आपके प्लैनेट की पोजीशन अच्छी है और आप अच्छे पद पर कार्यरत भी हैं। और बाकी हम आगे आपकी कुंडलियाँ देखेंगे कि आपको बुध की महादशा चल रही है, जिस बुध के बारे में मैंने भी आपको बताया कि ये बुध आखिर है कैसा, क्यों ये अच्छा है, क्यों ये आपको अच्छे फल देगा, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया। अब आपको देखिएगा बुध में राहु चल रहा है। जुलाई 2020 से फरवरी 2023 तक बुध में राहु है। बुध पंचम में होके अपनी जगह ठीक है, लेकिन राहु छठे घर में। फिर वही बात, यह समय खुद के स्वास्थ्य के लिए और पत्नी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं। इस दौरान किसी प्रकार का फिजूल खर्च आपको परेशान कर सकता है। जुलाई 20 से फरवरी 23 तक की है दशा है। अब यही राहु
नवांश कुंडली में भी द्वादश में है, यानी यहाँ फिर से एक ऑब्जेक्शन लगा पति पत्नी के बीच संबंधों में, पत्नी की हेल्थ को लेकर, यानी आप दोनों की हेल्थ और रिलेशन को लेकर एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिखाई दी। दशमांश कुंडली में राहु 12th हाउस में शनि की राशि में बैठा है, और शनि कहाँ है? अष्टम में। 8वां घर जब जब जीवन में आए और प्रोफेशन के चार्ट में, उस दौरान व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए, बहुत आराम से चलना चाहिए, ज़्यादा लंबी उड़ान नहीं भरनी चाहिए। अभी बुध में राहु आपको चल रहा है, राहु 12th हाउस में। जब 12वें घर में राहु हो, उसकी दशा हो, खास तौर में D10 में, तो कभी कभी ऐसे समय में व्यक्ति का अकस्मात स्थान परिवर्तन हो जाता है। अचानक से उसे ऐसे स्थान पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहां पर उसको अच्छा नहीं लग रहा, जहां पर वो चाहता नहीं है कि मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, कि मुझे ये जगह पसंद नहीं है। लेकिन जब राहु द्वादश में और प्लेनेट अष्टम में बैठे शनि, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस होते हैं। इसको दूसरी भाषा में कहें तो फरवरी 2023 तक ये कॉम्बिनेशन है अनईजीनेस इन प्रोफेशनल लाइफ। अब व्यक्ति जहां काम कर रहा होता है वहां उसको अच्छा माहौल नहीं मिलता, वहां उसको अच्छा महसूस नहीं होता, वहां उसके ऊपर काम का बर्डन लोगों ज़्यादा होता है, ऐसे कह सकते हैं। चलिए, ये तो एक दशा का फल था जो मैंने आपको यहाँ बताया है, क्योंकि इससे अच्छी दशा आपकी बृहस्पति की जाएगी, जो 11 फरवरी 23 से 19 मई 25 के बीच में जाएगी। वो बुध में बृहस्पति, वो आपके लिए राहु से अच्छी दशा होगी। प्रमोशन लेट हो रहा है, कब तक आएगा? अच्छा पोस्ट में रिटायर हो पाएंगे क्या? उम्र है वर्तमान में अभी 44 साल। 60 साल में रिटायरमेंट होता है, यानी अब से 16 साल बाद। 16 साल बाद आपको 2037 में जो दशा होगी भाई साहब, वो शुक्र की दशा होगी। बिल्कुल, आप शुक्र की दशा तो बहुत अच्छी है आपके लिए, यानी एक बात तो पक्की होगी, रिटायरमेंट तो ठीक ठाक हो जाएगा, अच्छी पोस्ट पे हो जाएगा। अब बात आती है वर्तमान में चल रहे प्रमोशन की। देखिए, ऐसी हॉरोस्कोप्स में मैंने बहुत बार देखा है, क्योंकि आपका राहु शनि की राशि में है, शनि अष्टम में है और बृहस्पति उसको देख रहा है। कह सकते हैं फरवरी 23 तक प्रमोशन के चांस चल रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, प्रमोशन के साथ उनके जीवन में स्थान परिवर्तन हो जाता है, और वो स्थान परिवर्तन इतनी खराब जगह हो जाता है कि व्यक्ति ये कहता है कि भैया मुझे प्रमोशन नहीं लेना, मुझे तो वापस वहीं भेज दो। क्योंकि ये ही वो खराब कॉम्बिनेशन है जो, अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन वो प्रमोशन स्थान परिवर्तन के साथ होगा, परेशानी दुविधाओं के साथ होगा। तो वैसा आपकी हॉरोस्कोप में दिखता है। प्रमोशन अगर आप लेना चाहेंगे, लेकिन स्थान परिवर्तन अवश्य होगा, बिना उसके प्रमोशन आपका नहीं होगा। रिटायरमेंट के बाद नेटिव में सेटल हो जाएंगे क्या? अभी जिस घर में रह रहे हैं वो सेल आउट करके दूसरा घर ले पाएंगे क्या? चलिए, रिटायरमेंट के बाद की आपने बात की है, इतनी लंबी दशा पे मैं फोकस नहीं करता हूं, लेकिन हाँ, व्यक्ति अपने जीवन में खुद के मकान पे रहता है, खुद के मकान में जीवन व्यतीत करता है, और शुक्र की दशा तो आपके रिटायरमेंट के समय आएगी, वो आपके लिए बढ़िया होगी। सवाल का जवाब ये है कि अभी जिस घर में रह रहा हूं वो सेल आउट करके दूसरा घर ले पाऊंगा या नहीं। अभी चल रहा है बुध में राहु, राहु के बाद आएगी बृहस्पति, बृहस्पति भी दूसरे घर में बैठे हैं, मंगल से दृष्ट हैं। बृहस्पति के बाद आएगा शनि, थोड़ा सा चतुर्थांश कुंडली में भी देख लेता हूं मैं, यहाँ भी बृहस्पति लगन में ही है। हाँ, देखिए, जो फरवरी 23 से मई 25 के बीच में समय आएगा बुध में बृहस्पति, ये वो समय होगा अगर आप इसमें चाहें अपने मकान को सेल आउट करके दूसरा मकान ले सकते हैं, ये वो समय मैं यहाँ कह सकता हूँ। नेटिव में प्लॉट्स लिया है और घर बनाने का सपना पूरा हो पाएगा? हाँ, बिल्कुल हो पाएगा सर, चिंता ना करें आप नेटिव में ही जाके रहेंगे बाद में। आगे ज़्यादा स्ट्रगल या सीरियस हेल्थ इश्यूज रहेगा क्या? अभी तो मैं कह सकता हूँ कि जब तक ये राहु चल रहा है, बुध में राहु, फरवरी 23 तक स्ट्रगल भी है, हेल्थ इश्यूज भी हैं, काम का लोड भी बढ़ेगा। आगे फैमिली लाइफ कैसा रहेगा वो मैंने आपको बता ही दिया। फरवरी ये 23 तक गुरु में राहु है, बुध में राहु चल रहा है, फैमिली लाइफ मुझे आपकी थोड़े बहुत डिस्टर्ब ही लग रही है, उसके बाद ठीक हो जाएगी। सर्विस छोड़कर बाहर जाना या बिजनेस शुरू करना उचित रहेगा क्या? देखिए सर, आपकी कुंडली में मुझे कोई
बिजनेस करने के योग नहीं दिखाई दिए। और जब ऐसा कोई योग ना हो तो मैं व्यक्ति को कोई सलाह नहीं देता कि आप बिजनेस करो और बाहर चले जाओ या कुछ है। तो कोई बिजनेस का योग नहीं है, सर्विस मत छोड़ना, सर्विस ही करना। सीरियस इलनेस या आयु में कुछ संकट दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा, सीरियस इलनेस नहीं है। अपने खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखना। आप अपनी खराब दिनचर्या के कारण अपनी लाइफ को खराब कर सकते हैं। दूसरे मैरिज का योग है क्या? यही बात आ गई सामने जो मुझे बार बार दिख रही थी। दूसरी मैरिज के लिए कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, वो कॉम्बिनेशन मुझे आपके चार्ट में नहीं दिखते हैं। पति पत्नी के बीच में आर्गुमेंट्स, कलह, ग्रह कलेश दिखता है और अभी फरवरी 23 तक काफी दिखने वाला है। लेकिन इसमें मैं, क्योंकि अभी तो आपको बुध में राहु चल रही है, फिर बुध में बृहस्पति भी आएगी और फिर उसके आगे बुध में शनि भी आएगी, तो दशाएं तो आपको लगातार ऐसी हैं कि आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध कोई ज्यादा मधुर नहीं दिखाई दे रहे। बाकी सेपरेशन का तो कोई योग मुझे दिखता नहीं। अगर आपकी वाइफ की कुंडली में बनता हो तो बात अलग है, लेकिन अभी की दशा तो फिलहाल में एक प्रॉब्लम वाली दशा ही चल रही है। आपस में अंडरस्टैंडिंग काफी खराब वाली चल रही है। आगे फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे होंगे? अभी नौकरी है, चल रहा है, ऐसी स्थिति है, फाइनेंशियल स्थिति ठीक होगी। लेकिन बुध में राहु, जो चीज मैं बार बार देख रहा हूं, फरवरी 23 तक हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन, इन तीनों का बहुत ध्यान रखें। साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको स्ट्रगल बढ़ेगा, इसलिए इन सबको बहुत मैनेज करना है आपको फरवरी 23 तक। तो ये तो था आपकी दशाओं का फल। कौन से प्लेनेट कहाँ किस स्थिति में चल रहे हैं, उनका रिजल्ट मैंने आपको बताया। आपके सवालों के जवाब क्या हैं ये बताया। अब बताता हूं मैं रेमेडी कि क्या उपाय करें इससे आपको लाभ मिले। देखिए, मैं सिर्फ आपको एक चांदी में पन्ना रतन पहनने की सलाह दूंगा। सीधे हाथ की कनिष्ठ उंगली में आप पन्ना रतन धारण करें, चाहे तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पन्ना रतन आपको यहां पहनना है। साथ ही साथ रुद्र गायत्री मंत्र और बजरंग बाण, रुद्र गायत्री मंत्र की 3 माला का जाप आपको रोजाना करना है, गूगल से आपको मिल जाएगा। और बजरंग बाण का रोजाना पाठ करना है। ये पाठ करें, आने वाली समस्याओं से आपको बहुत ज्यादा सुधार, बहुत ज्यादा छुटकारा अवश्य मिलेगा। क्योंकि वर्तमान में शनि की 7.5 भी आपको है, लेकिन शनि की 7.5 आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, दशा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक चल रही है। जय श्री राम।